हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसआई मात्रक यानी कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के बारे में। यानी कि अगर एसआई का फुल फॉर्म की बात करें तो वो होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है। और इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो एसआई मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं और एसआई व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से होते हैं और उनकी राशियां कौन कौन सी होती हैं, कौन किन राशियों के कौन से मात्रक होते हैं जिनको हम एसआई मात्रक बोलते हैं। तो एसआई का फुल फॉर्म पूछा आएगा तो बताएंगे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। और अगर इसका यूज के बारे में कि कहाँ इसका यूज होता है तो यह विज्ञान और वाणिज्य यानी कॉमर्स के क्षेत्र में विश्व की सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली एक प्रणाली है। अच्छा, एसआई प्रणाली होती है, साथ में सीजीएस प्रणाली यानी एमकेएस प्रणाली, कई सारे एफपीएस, कई सारी प्रणाली होती है जिनमें क्या होते हैं उनके मात्रक लिखे आते हैं। जो भारत में यह प्रणाली क्या है वो 1 अप्रैल 1957 से लागू है। कब से? 1 अप्रैल 1957 से लागू है। ठीक है। इस प्रणाली में कई नई नामकरण की गई इकाइयां लागू हुई हैं। इस प्रणाली में 7 मूल इकाइयां हैं और अन्य कई सारे क्या है व्युत्पन्न इकाइयां हैं जो कि उन्हीं से क्या है बनी हुई हैं। तो चरक है। ठीक है। तो इधर मात्रक है, उधर चिन्ह है और फिर क्या है वो कौन सी राशि जिसका ये मात्रक है। तो सबसे पहले दिया गया मीटर। इसका जो सिंबल होता है वो होता है एम और ये लंबाई का और दूरी इनका क्या होता है ये राशि का मात्रक होता है। किलोग्राम किसका है? भार का है। सेकंड जो है वो किसका है? समय का है। एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का है। केल्विन जो है उसमें गतिकी तापमान या फिर क्या है कि टेम्परेचर का है। ठीक है। मोल कौन सा पदार्थ की मात्रा का और कैंडला क्या है? प्रकाश की तीव्रता का, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है। तो यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि मूल एसआई मात्रक कितने होते हैं तो वो 7 होते हैं और यही जो आपके सामने 7 लिखे हुए हैं यही हमारे क्या है मूल एसआई मात्रक हैं। कौन? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। ये हमारे 7 जो है वो क्या है एसआई मात्रक हैं। फिर वही बात करें अगर व्युत्पन्न इकाइयों के बारे में, यानी जो एसआई इकाइयों से जो व्युत्पन्न हुए हैं, जो डेरिवेट्स हुए हैं, वो कौन कौन से मात्रक हैं? वो है हर्ट्ज। एक तरफ आपको मात्रक दिया गया होगा और दूसरी तरफ आपको क्या दिया गया होगा? उनके सिंबल दिए गए होंगे और उधर एक तीसरी तरफ जो है वो क्या है उधर आपको राशियां दी गई होंगी कि किन राशियों के ये मात्रक होते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मात्रक दिया गया वो है हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है किसका मात्रक होता है? वो होता है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का। सेकंड है न्यूटन, उसका सिंबल होता है एन और वो बल और भार दोनों के मात्रक के रूप में यूज होता है। फिर है पास्कल, उसका सिंबल होता है पी, ए पी कैपिटल और ए स्मॉल, वो है दाब या फिर दबाव का क्या होता है वो मात्रक होता है। इधर आपको राशियां जो मैं तीसरे नंबर पर बोल रहा हूँ ये सारी क्या है हमारी राशियां हैं, ये ध्यान रखना। फिर है हमारा जूल। जूल जो है इसका जो सिंबल होता है कैपिटल जी होता है, ये ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा का मात्रक। अच्छा, यहाँ पे 3 नाम दिए गए, 3 एक ही चीज के नाम नहीं, अलग अलग राशियां भी हो सकती हैं। ठीक है। जैसे ऊर्जा अलग राशि, कार्य अलग राशि, ऊष्मा अलग, लेकिन तीनों का मात्रक जो क्या होता है वो जूल ही होता है। ठीक है। फिर है वाट। वाट का तो कैपिटल डब्ल्यू होता है, उसका जो मात्रक वो किस राशि का मात्रक होता है? वो शक्ति यानी पावर का मात्रक होता है वाट। फिर है कूलाम। कूलाम किसका मात्रक होता है? विद्युत आवेश का होता है, ध्यान रखना। फिर है वोल्ट। वोल्ट वोल्टेज और विद्युत विभवांतर का, यानी कि विभव और विभवांतर दोनों का ये मात्रक कौन होता है? वोल्ट। ठीक है। इस सिंबल आपके सामने लिखा हुआ कैपिटल वी। फिर है फैराड, यानी फैराड किसका में? विद्युत धारिता यानी कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। फिर है ओम। ओम का जो सिंबल होता है वो आपको उल्टा यू जैसा लगता है। ठीक है। विद्युत प्रतिरोध, प्रतिबाधा और प्रतिघात, इन तीनों का जो सिंबल होता है क्या होता है? ओम। फिर है सीमेंस। वो किसका सिंबल होता है? विद्युत चालकता का, उसका जो सिंबल होता है वो एस होता है और राशि कौन है उसकी? विद्युत चालकता। फिर है वेबर, चुंबकीय बहाव यानी कि ठीक है। टेस्ला क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है कैपिटल टी यानी कि टेस्ला। फिर है हेनरी। हेनरी किसका मात्रक है? प्रेरकत्व। किसका मात्रक है? प्रेरकत्व का मात्रक जो होता है हेनरी, उसका सिंबल होता है कैपिटल एच। यहाँ पे सेल्सियस। सेल्सियस जो है वो क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे इसका सिंबल होता है सेल्सियस का। ठीक है। और ये किसका? टेम्परेचर का ये जो क्या है वो मात्रक है हमारा। फिर ल्यूमेन। ल्यूमेन किसका मात्रक है? प्रकाशी बहाव का। फिर लक्स किसका मात्रक है? प्रदीपन का। किसका है? प्रदीपन का। फिर बैकरल किसका मात्रक है? वो है रेडियो धर्मिता का। फिर ग्रे। ग्रे जो है किसका मात्रक है? अवशोषित मात्रा यानी आयनीकरण विकिरण की अवशोषित मात्रा का जो मात्रक होगा वो होगा ग्रे। फिर सेवल्ट किसका मात्रक? आयनीकरण विकिरण की समान मात्रा का जो मात्रक है वो है सेवल्ट। एंड कटल किसका मात्रक होता है? उत्प्रेरण क्रिया का जो मात्रक होता है वो होता है कटल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं।